हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू removeload.com। आज हम डिस्कस करेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन सी प्लस प्लस। सो डेफिनेशन पे चलते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज ए क्लास दैट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड डायरेक्टली। मीन्स एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। इट मे कंटेन प्योर वर्चुअल फंक्शन विच आर फंक्शन दैट आर डिक्लेयर इन द एब्स्ट्रैक्ट क्लास बट डू नॉट हैव एनी इम्प्लीमेंटेशन। बेसिकली हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास में जो एक वर्चुअल फंक्शन क्रिएट करते हैं उसको हम सिर्फ डिक्लेयर करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। इम्प्लीमेंट किस में करते हैं? उसकी चाइल्ड क्लास के अंदर। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो सी प्लस प्लस एब्स्ट्रैक्ट क्लास। यहाँ पर जो भी हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास मेथड डिक्लेयर करते हैं उसके लास्ट में एब्स्ट्रैक्ट मेथड, और ये बेसिकली क्या होता है, वर्चुअल फंक्शन होता है। तो वर्चुअल डिक्लेयर करेंगे, उसका टाइप डिक्लेयर करेंगे और एब्स्ट्रैक्ट मेथड नेम और इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो लिखते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट भी लिखा हुआ है कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, मीन उसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। मे हैव एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो हम बनाते हैं उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता ही होता है। अबाउट एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, ए फंक्शन इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज मेड प्योर वर्चुअल बाय असाइनिंग इक्वल टू जीरो। मतलब बेसिकली क्या है कि इसको हम प्योर वर्चुअल बोलते हैं क्योंकि हम उसमें जो भी हमने मेथड डिक्लेयर किया उसके लास्ट में हम इक्वल टू जीरो डिक्लेयर करेंगे एट द एंड ऑफ इट्स डिक्लेरेशन। दिस मेक्स द क्लास एब्स्ट्रैक्ट एंड फोर्सेस डिराइव्ड क्लासेस टू इम्प्लीमेंट दिस फंक्शन। जो भी हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ये मेथड क्रिएट किया वर्चुअल फंक्शन का, जो कि सिर्फ डिक्लेयर होता है, उसको चाइल्ड क्लास या डिराइव्ड क्लास में फोर्सफुली हमें उसको इम्प्लीमेंट जरूर करना है। यू कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास डायरेक्टली हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। यू कैन ओनली क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ द डिराइव्ड क्लासेस दैट प्रोवाइड इम्प्लीमेंटेशन फॉर ऑल प्योर वर्चुअल फंक्शंस। सो बेसिकली क्या है, ऑब्जेक्ट हम डायरेक्टली एब्स्ट्रैक्ट क्लास का नहीं क्रिएट कर सकते, उसकी डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज यूज्ड फॉर इनहेरिटेंस, तो किसके लिए यूज करते हैं? इनहेरिटेंस के लिए। सो नाउ लेट्स सी ऑन द कोड। एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, एब्स्ट्रैक्ट हाइफन मेथड डॉट cpp। इसको करने के बाद हैश इंक्लूड, जो हम इनपुट आउटपुट स्ट्रीम डालते हैं उसको लिख देंगे। लाइब्रेरी इंक्लूड कर ली, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std। इसको करने के बाद हम क्या करेंगे, एक क्लास बना लेंगे, क्लास शेप। इसके अंदर हम क्या करेंगे, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर यूज करेंगे और उसके अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक वर्चुअल फंक्शन क्रिएट कर लेंगे। कैसे लिखेंगे उसको, वर्चुअल, उसके बाद उसका डाटा टाइप वॉइड मेथड नेम, इसको करने के बाद इक्वल टू ज़ीरो। ये क्या होता है, वर्चुअल फंक्शन डिक्लेरेशन। वर्चुअल फंक्शन डिक्लेरेशन। ये करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पर एक वर्चुअल फंक्शन डिक्लेरेशन कर दिया। एक रेगुलर फंक्शन भी बना देते हैं। रेगुलर मतलब सिंपल रेगुलर फंक्शन। उसके अंदर हम क्या करेंगे, वॉइड अबाउट। अबाउट मीन्स में क्या, इसको प्रिंट कर देंगे दिस इज अ शेप, एंड लाइन कर देंगे इसको। ये करने के बाद ये जो शेप क्लास है इसके बाद में कर्ली ब्रेसेस के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे। क्लास हम क्या करते हैं, एक बना लेते हैं सर्किल की और इनहेरिट करेंगे किसको, शेप क्लास को। कैसे, पब्लिक डिक्लेयर करेंगे पहले और फिर इसको शेप लिख देंगे। इसको लिखने के बाद ये हमने क्या किया, ये हमारा क्या था, वर्चुअल फंक्शन था, यानी कि ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जो सिर्फ डिक्लेयर किया था। अब इस मेथड को हम कहाँ पे, यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, वॉइड ड्रॉ। इसको करने के बाद क्या करेंगे, एक ओवरराइड लिखेंगे, ओवरराइड।
यहाँ पे हम सी आउट के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे ड्राइंग सर्किल और एंड लाइन सेमीकोलन। ये करने के बाद बेसिकली हमने क्या किया, ये सर्किल जो क्लास है उसको इनहेरिट, सर्किल क्लास में इनहेरिट किया किसको, शेप क्लास को। ये जो हमारा वर्चुअल फंक्शन था ये क्या था, सिर्फ डिक्लेरेशन था। यहाँ पर इसको हमने इम्प्लीमेंटेशन कर दिया। कैसे, वही फंक्शन लिखा, वही ड्रॉ ओवरराइड किया और यहाँ पर हमने उसका आउटपुट, जो भी हमें आउटपुट दिखाना है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। इसको करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेमीकोलन, एक क्लास और बना लेते हैं, रेक्टेंगल। इनहेरिट किसे करेंगे, पब्लिक शेप। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, वही ड्रा ओवरराइड ड्राइंग रेक्टेंगल। ये लिखने के बाद अब आपने देखा कि मैंने शेप जो लिखी है सर्किल और रेक्टेंगल क्लास बनाने के बाद यहाँ सेमीकोलन। अब जो हमारा एंट्री पॉइंट होता है इंट में, इसको लिख लेते हैं। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। शेप क्या है, जिसके अंदर हमने क्या किया, वर्चुअल फंक्शन। अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा। सपोज मैं यहाँ कर लेता हूँ, ठीक है, इसको सेव कर लेता हूँ। अगर शेप कर लिया मैंने और अगर इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो ये बेसिकली क्या करेगा, एरर दे देगा, क्योंकि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। कैसे, किसका करते हैं, डिराइव्ड क्लास का। तो मैं क्या करूंगा, इसको कर देता हूँ कमेंट। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सर्किल क्लास, उसका ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ सर्किल, सर्किल डॉट ड्रॉ। ये मेथड मैंने कॉल कर लिया। इसके बाद क्या करता हूँ, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, रेक्टेंगल डॉट ड्रॉ। तो ये दोनों मेथड बेसिकली जो ड्रॉ है सर्किल के लिए और रेक्टेंगल के लिए हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। लास्ट में मैं क्या करूँगा, रिटर्न 0। इसको करने के बाद इसको सेव कर लेता हूँ। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, जी प्लस प्लस फाइल नेम एब्स्ट्रैक्ट हाइफन मैथड डॉट cpp स्पेस -o एब्स्ट्रैक्ट हाइफन मैथड। जब मैंने इसको रन किया तो आपने देखा कि यहाँ पर क्या आ रही है, ये एरर आ रही है। इस एरर को, ये बेसिकली वॉइड ड्रॉ ओवरराइड, ये इस तरह से आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम चेक करते हैं कि कहाँ इशू है। आपने देखा मैंने यहाँ पे क्या डिक्लेयर किया हुआ है, एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक। तो मुझे भी यहाँ जो हम मेथड बना रहे हैं उससे पहले क्या लिखना पड़ेगा, पब्लिक। सेम इसके लिए भी करेंगे और इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे। पुराने वाले को पहले क्लियर कर लेते हैं। क्लियर करने के बाद दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट हाइफन मैथड डॉट एक्सी फाइल क्रिएट हो गई। अब इसको रन करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट हाइफन मेथड, तो ड्राइंग सर्किल ड्राइंग रेक्टेंगल। और अगर मैं सपोज इसका ऑब्जेक्ट करता हूँ शेप का और सेव करता हूँ और इस दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पर क्या आ रहा है, कैन नॉट डिक्लेयर वेरिएबल शेप टू बी एब्स्ट्रैक्ट टाइप शेप। सो बेसिकली क्या है कि जो एब्स्ट्रैक्ट है हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनी हुई है। यहाँ पर हमने डिक्लेयर किया हुआ एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिक्लेयर किया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस कोड को कमेंट कर देंगे, सेव कर लेंगे, ऊपर इसको क्लियर कर लेते हैं और उसको दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं। तो आपने देखा ये एग्जीक्यूट हो गई है और इसको रन भी कर लेते हैं। ड्राइंग सर्किल ड्राइंग रेक्टेंगल। तो इस तरीके से आपको एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स क्लियर हो गया होगा।
कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो भी हम डिक्लेयर करते हैं किसके थ्रू करते हैं, वर्चुअल, वॉइड, ड्रॉ और इक्वल टू 0, इस तरह से हम डिक्लेयर करते हैं। और इसको जब हमें कॉल करना होता है तो कैसे करते हैं कॉल इसको, ये हमारा क्या है, ड्रॉ मेथड है। इस ड्रॉ को हमने कहाँ पे डायरेक्टली कॉल कर लिया, लेकिन किस मॉडिफायर के, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर यूज़ किया दोनों क्लासेस के लिए, और फिर उनको हमने उसको ऑब्जेक्ट बना के कॉल कर लिया है। तो आपको एब्स्ट्रैक्ट मेथड और एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्लियर हो गया होगा। सो काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।